आज तारीख है 11 जनवरी 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है प्रभास पाटन में शुरू हो चुका है। प्रभास पाटन गुजरात में है। ये जो है ये स्पिरिट जो है इस मंदिर का इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। ये 4 दिनों का उत्सव है, 4 दिनों तक चलेगा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के कलई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को EC यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट पैनल ने इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी है। यह 1200 मेगावाट का कलई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये प्रपोज्ड किया गया है लोहित रिवर पे। ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की और ये जो है अंजौर डिस्ट्रिक्ट के हवाई विलेज में है। अगला सवाल, हाल ही में किसको नृत्य कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है उर्मिला सत्यनारायण। एडिशन था 19वें डांस फेस्टिवल जो है ये शुरू हो चुका है म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में और तकाशी मुनेओ ये काउंसिल जनरल या कॉन्सुलेट जनरल हैं जापान के। उन्होंने ये सम्मान जो है उर्मिला सत्यनारायणन को दिया है 19th डांस फेस्टिवल म्यूजिक एकेडमी पे। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल को अपनी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी मिली है। उनका नाम क्या है? यानी पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो इनका नाम है नंदिनी चक्रवर्ती। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मनोज पंत का। और इससे पहले जो है नंदिनी चक्रवर्ती स्टेट होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट को देख रही थी। अगला सवाल, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक जो है चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के बनाए गए हैं? तो ये चीफ जस्टिस बने हैं हाल फिलहाल में सिक्किम हाई कोर्ट के। और जो सिक्किम के गवर्नर हैं इनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग। और इससे पहले जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक केरला हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। अगला सवाल, लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में भारत की पहली शहरी नाइट सफारी शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहा है भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। ये एक अपने आप में यूनिक काइंड ऑफ ब्लेंड होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का और शहर बेस्ड टूरिज्म का। अगला सवाल, कौन जो है पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने बनाया है? और ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए रिमोट एरियाज में। तो इसे बनाया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने जो है वाटर प्यूरिफायर सिस्टम बनाया है जो कि सोल्जर्स की मदद करेगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पाने में रिमोट एंड कोस्टल एरियाज में जहाँ की फ्रेश वाटर मिलना लगभग नामुमकिन होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक स्मॉल और इजी वाटर डिसैलिनेशन डिवाइस बनाई है जिससे कि सोल्जर्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके फील्ड ड्यूटी के दौरान। ये एक तरह की डिवाइस है जो कि जो समुद्री सी वाटर है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो लंबे लंबे आवर्स तक ट्रूप्स डिप्लॉय रहते हैं रिमोट और रिस्की प्लेसेस पे
और वहाँ पे इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला सवाल, सबसे लंबी और सबसे ऊंची बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नाहाई ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाहाई ने अचीव किया है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिटुमिनस कंक्रीट जो इन्होंने लगाया था वनावोलू वनकारा कुंता सेक्शन में, ये 6 लेन बेंगलुरु कदपा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अगला सवाल, एनर्जी वीक 2026 कौन सा देश आयोजित करेगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 इंडिया की लार्जेस्ट एंड इकलौता ऑल एनकम्पेसिंग एनर्जी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन और कैटलिस्ट को एक जगह एक रूफ के नीचे ले आता है। यह गोवा में 27 से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल, किसे सिल्वर मेडल मिला है वुमेन अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में? यानी ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश कप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये है अनाहत सिंह। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने जो है वुमेन अंडर 19 फाइनल ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में, और जो विनर रही थी ये फ्रांस की लॉरेन बल्टाइन रही थी, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंग्लैंड में रहा था। और जो है सेमीफाइनल में अनाहत ने इजिप्ट की मलिका अल कराक्सी को हराया था। अगला सवाल, फारा के अंतर्गत किस देशों के दस्तावेज से पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा हुआ है? तो ये डॉक्यूमेंट जो है यूएसए ने रिलीज किए हैं। अगला सवाल, 18 साल की यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई साउथ पोल पे पहुंची है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये बस 18 साल की हैं और ये मुंबई से हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया है, ये यंगेस्ट इंडियन बनी है और सेकेंड यंगेस्ट वुमेन वर्ल्ड वाइड बनी है जिन्होंने की इसकी किया है साउथ पोल पे। और इन्होंने कवर किया है 115 किलोमीटर का डिस्टेंस और टेम्परेचर -30 तक फेस किया है, और इतना जो सीवियर आइसी विंड्स आती हैं इन सबको डिफीट करते हुए इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। अगला सवाल, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं नागेश कपूर। अगला सवाल, फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर कौन है? तो ये है चोखली क्रिचेना। इन्हें फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है और इनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात एपिसोड में किया था। अगला सवाल, HSBC प्राइवेट बैंक ने अनाउंस किया है ईडा लियो को अपना नया सीईओ। ये किस देश से आती हैं? तो ये आती हैं यूएसए से। ईडा लियो ने सक्सीड किया है गैब्रिएल कैस्टेलियो को, और गैब्रिएल कैस्टेलियो जो है इससे पहले सीईओ के पोस्ट पे सर्व कर रहे थे, अब वो वाइस चेयरमैन है और ईडा लियो सीईओ बनी है और गैब्रिएल कैस्टेलियो को रिप्लेस करके बनी है। गैब्रिएल कैस्टेलियो अब भी बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ वाइस चेयर। अगला सवाल, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किस जगह पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है गुवाहाटी में। ये 2 दिवसीय नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है जो कि असम की गुवाहाटी में शुरू हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
इसका थीम इंपॉर्टेंट बनेगा। थीम है इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं गिरिराज सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल हैं पवित्रा मार्गरेटा। अगला सवाल, एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी ने किस शहर में 11 शाखाओं और बैंक के पहले जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है इन्होंने बेंगलुरु में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चला श्रीनिवासुलु सेठी यानी सीएस सेठी ने इनॉग्रेट किया है बैंक का फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बेंगलुरु में और 11 ब्रांच भी स्टैब्लिश किया है। अगला सवाल, कौन सा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपनी जर्नी के 25 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये है तेजस। अगला सवाल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने किसे अपना सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये है डॉक्टर एस प्रकाश। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने डॉक्टर एस प्रकाश को अपना सीईओ अपॉइंट किया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगला सवाल, कौन सी एयरलाइन है जो कि वेलकम करने जा रही है अपना पहला बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर? तो ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया जिसे कि ओन करता है टाटा ग्रुप, ये रिसीव करने जा रही है अपना पहला कस्टम मेड बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर। जब से इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है यानी टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया है, उसके बाद ये पहली बार जो है अपना बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर रिसीव करने जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट है लार्जर ऑर्डर का जिसमें 220 जेट्स हैं और जल्दी ही भारत में आने की उनकी संभावना है। और एयर इंडिया जो है अपने फ्लीट को 2026 में एक्सपैंड करने का सोच रही है। अगला सवाल, इंदौर ने डिक्लेयर किया है भागीरथपुरा को वाटर बॉर्न आउटब्रेक एपिडेमिक। इंदौर ने भागीरथपुरा में जलजनित संक्रमण को महामारी यानी कि एपिडेमिक घोषित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। अगला सवाल, किसे इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास? तो ये है एम वेंकैया नायडू। ये पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास सोसाइटी न्यू दिल्ली के। और इनसे पहले इस पोस्ट पे सर्व कर रहे थे विजय कुमार मल्होत्रा, जिनका कि हाल फिलहाल में निधन हो गया है। उनकी जगह फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया को प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला सवाल, UIDAI ने लॉन्च किया है आधार का मैस्कॉट। आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मोर रिलेटेबल बनाने के लिए इस मैस्कॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है उदय। और सीईओ है UIDAI के भुवनेश कुमार। अगला सवाल, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 कहाँ पे शुरू होने जा रहा है? तो ये शुरू होने जा रहा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। थैंक यू।